बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हमारी एसीसी की ओरिएंटेशन क्लास कंडक्ट की जा रही है और स्पेशली वो तमाम स्टूडेंट जो कि आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस के प्लेटफॉर्म पे जो है वो क्वेरीज के लिए जो है आए थे और एडमिन वालों ने जो है उनके नंबर्स जो है गैदर करे थे। तो स्पेशली जो है वो तमाम स्टूडेंट्स जो है जिन्होंने इंटरेस्ट शो करा था और अपनी जर्नी जो है एज अ एसी से जो है वो स्टार्ट करने का सोचा था, तो उनके लिए हमने बाकायदा ये ओरिएंटेशन जो है कंडक्ट करने का फैसला किया। सबसे पहली बात जो मैं स्टार्ट करूंगा, एक आपके पास ग्लोबल वर्ल्ड वाइड जो है रिकग्नाइज जो है एक सर्टिफिकेट प्रोग्राम है, दैट इज एसीसी। सबसे बड़ी बात यह है जो इस एसीसी के, और अगर इसको हम मैं कंपेयर करूं विद रिस्पेक्ट टू अदर क्वालिफिकेशन दैट इज सीए चार्टर्ड अकाउंटेंसी, तो सबसे बड़ा फर्क यह है कि इसमें जो आपका टाइम पीरियड है वो बहुत छोटा है एज कंपेयर टू, समझ लो मैं कहता हूं कि जितना सीए का ड्यूरेशन है उससे तकरीबन आप पूरा 50% कट डाउन कर दो और 3 इयर्स के अंदर मैक्सिमम, वो भी कह रहा हूं कि 3 साल जो है वो भी आपके लिए मोर देन इनफ है कि यू कैन बिकम अ क्वालिफाइड एसीसी क्वालिफाइड, आप आराम से हो सकते हो। एक मिनट में ये जरा। अच्छा जी, सारे स्टूडेंट्स का आवाज आ रही है मेरी ना? तो सबसे बड़ा जो आपके पास फर्क है वो एसीसी और सीए के अंदर जो है टाइमिंग ड्यूरेशन का है। और प्लस सबसे बड़ी एक और जो आपके पास एडवांटेज कहते हैं, ये तो मैं अपने लिहाज से आपको एक टाइम स्लॉट जो है 3 साल का कह रहा हूँ, आप इससे भी कम में देते हैं। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट करती है कि आपकी कितनी जो है जो कह सकते हैं कि इंटरेस्ट है। वेट कीजिएगा जरा। जी बेटा, अब आ रही है आवाज? यशा? तो ये क्वालिफिकेशन जो है आपके पास मैट्रिक से भी स्टार्ट की जा सकती है और इंटर के बैकग्राउंड से भी स्टार्ट की जा सकती है। मैट्रिक से अगर आप स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आपको जो है, और अगर इंटर प्री इंजीनियरिंग या मेडिकल से करा हुआ है, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? इंटर कॉमर्स है। तो पहले इंटर कॉमर्स के लिए मैं बाद में कहूंगा, पहले मैं बात कर रहा हूं अगर आपने मैट्रिक पास किया है और अगर मैं आपने जो है इंटर प्री इंजीनियरिंग या प्री मेडिकल से करा है। पहले जरा सारे सुनने, इसके बाद प्लीज ये आप लोग जो है लिखिएगा। कोई भी, सलाउद्दीन, अगर कोई भी स्टूडेंट जो कि अभी ऑनलाइन में जो बैठे हुए हैं वो मैट्रिक करके आए हैं
चाहे कोई से भी बैकग्राउंड से आए हो, मैट्रिक साइंस हो, कॉमर्स हो, आर्ट्स हो, और इंटर प्री इंजीनियरिंग हो या प्री मेडिकल हो या आर्ट्स हो, तो उनको एसीसी का सबसे पहले एएफडी, ये एसोसिएट फाइनेंशियल जो है फाउंडेशन डिप्लोमा जो है इधर से स्टार्ट लेना पड़ेगा। और ये जो एएफडी है इसके अंदर बच्चों आपके पास टोटल 7 पेपर्स हैं जो इन्होंने जो है सेट किए हैं एसीसी वालों। प्री जो इंटर कॉमर्स वाले हजरात हैं, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जो भी इंटर कॉमर्स वाले जो स्टूडेंट हैं उनके लिए थोड़ा सा ये बैकग्राउंड ये चेंज है कि उनके लिए ये FA1 और FA2 जो है ये 2 पेपर्स इंटर कॉमर्स वालों के लिए ये एग्जेम्प्ट हो जाते हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जिन्होंने इंटर कॉमर्स किया हुआ है तो उनको ये 2 पेपर्स दैट इज FA1 और FA2 जो है वो एग्जेम्प्ट हो जाते हैं, उनको ये पेपर देने नहीं पड़ते। लेकिन हमारी स्ट्रेटेजी ये होती है कि जब हम ये पेपर स्टार्ट करते हैं तो हम जो है इंशाल्लाह उसके अंदर जो है आपको जो है आ, ये स्टडीज तो आपको पूरी ही करवाते हैं ताकि आपको वो जरा ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आ जाए, यानी आपको क्लासेस लेना कंपलसरी होती हैं। अच्छा, कितने स्टूडेंट्स हैं जो कि इंटरेस्टेड हैं फिजिकल क्लासेस लेने के में? कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ऑनलाइन बैठे हुए हैं जो चाहते हैं कि हम फिजिकल क्लासेस जो है वो आप लेना चाह रहे हैं? उमैर ने कहा, फर्रुख ने कहा है, ऑनलाइन क्लासेस महाम ने कहा है, साइम है। अब ये आप एडमिन वालों को जो है ए लेवल्स में सारे में अपने ए लेवल्स के अंदर जो है आपके पास कॉमर्स के सारे सब्जेक्ट्स है। ठीक है सलाउद्दीन, सही है, जैनब फिजिकल, फिजिकल यशा, उमैमा फिजिकल, फिजिकल। और ग्रेड्स क्या आए थे सारे? तो आपके 4 पेपर्स एग्जाम्प्ट हो जाएंगे अगर आपके अच्छे ग्रेड्स आए होंगे तो FA1, MA1, FA2, MA2। ठीक है, जो फिजिकल वाले हैं वो सारे मिस मारिया को जो है वो एनरोल करवा दीजिएगा जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ताकि फिर फिजिकल क्लासेस हम जो है बाकायदा स्टार्ट कर देंगे। सारे स्टूडेंट जरा सुनिएगा, जो सेटअप होगा क्लासेस का वो जरा सुने। सबसे पहले हम इंशाल्लाह ताला अजीज 2 पेपर्स की आपको विद कॉमर्स एंड इंटर विद कॉमर्स एंड डिप्लोमा इन एविएशन बिजनेस मैनेजमेंट, ये शायद सिर्फ 2 ही पेपर्स की एग्जामेशन मिलेगी, FA1 और FA2। FA1 और FA2 की एग्जामेशन मिलेगी, MA1 MA2 देना पड़ेगा बेटा। अच्छा, आगे जरा देख लो, सारे स्टूडेंट जरा सुनिएगा। सारे स्टूडेंट जरा इधर देख लीजिएगा। हम सबसे पहले FA1 और MA1 2 पेपर्स जो है वो स्टार्ट करेंगे। FA1 स्टैंड फॉर फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, MA1 इज स्टैंड फॉर मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, और यू कैन से दैट द कॉस्ट अकाउंटिंग। ऑफिशियली जो ये पेपर्स होते हैं ये ऑन CB है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होते हैं, ऑन डिमांड पेपर है। जब आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाए, यू हैव एनरोल्ड इन एग्जाम एंड यू हैव अपीयर इन योर एग्जाम, आप एग्जाम में किसी वक्त भी बैठ सकते हैं। तो इसके अंदर आपके पास ऑनलाइन ओरिएंटेशन, तो इसमें जो है ऑन डिमांड पेपर है बच्चे। उमेर, अभी जो AFD के हैं इसके लिए कोई भी मल्टीपल चॉइसेस हैं, आप जितनी मर्तबा भी अटेम्प्ट कर दे सकते हो, ये ऑन डिमांड पेपर्स होते हैं। लेट हो गए आप थोड़े से। एवरी मंथ में भी उमेर आपके पास काफी जो है डेट्स आती हैं। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? कॉमर्स, साइंस? कॉमर्स और आपकी साइंस। अभी तक हमने स्टार्ट ये करा था, सामने जरा देखिएगा कि हम लोग जो ACC की जो फिजिकल, इंशाल्लाह फिजिकल क्लासेस लेने में आप लोग इंटरेस्टेड हैं, तो फिजिकल क्लासेस के अंदर हम जो सबसे पहले पेपर जो स्टार्ट करेंगे दैट इज FA1 और MA1 करेंगे। 2 पेपर्स हम स्टार्ट करेंगे।
FA स्टैंड फॉर फाइनेंशियल अकाउंटिंग है एंड MA इज द कॉस्ट अकाउंटिंग और यू कैन से दैट द मैनेजमेंट अकाउंटिंग। बात ये करी थी कि CBE पेपर से कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है और ऑन डिमांड पेपर है। जैसे ही आपकी जो है प्रिपरेशन कंप्लीट होगी और आप लोग जो है अपियर हो सकते हैं क्लास के अंदर, मतलब पेपर दे सकते हैं। 60 to 70 आवर्स की आपकी एक पेपर की जो है तकरीबन जो है आवर्स एलोकेट है कि 60 to 70 आवर्स हम पढ़ेंगे और इसके बाद आपकी जो है ये दो पेपर्स की 60 आवर्स इसकी तैयारी होगी, 60 आवर्स इसकी होगी। अब वो अगर हमारी 2 घंटे की क्लास है और वीक में 3 दिन क्लास हो रही है तो अल्हम्दुलिल्लाह, यानी हमारे पास एक ये प्रैक्टिसिंग में है कि हम 3 महीने के अंदर ये ड्यूरेशन कंप्लीट आउट कर लेते हैं। यानी 3 महीने में हम इंशाल्लाह एप्लीकेबल होंगे कि हम जो है ये दोनों पेपर्स को जो है वो इंशाल्लाह ताला अजीज जो है कंप्लीट आउट कर लेंगे और चौथे महीने में पेपर आप दे सकते हो। बात समझ में आ रही है? इसलिए कि स्टूडेंट्स यही पूछते हैं कि सर हम कब तक ये पेपर में अपेयर हो जाएंगे। ऑन डिमांड पेपर होते हैं, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होते हैं, तो 60 to 70 आवर्स का कोर्स ड्यूरेशन है FA1 का और MA1 का। आप बताएंगे आपकी क्वालिफिकेशन। सर मैं किसी तरह का वो जॉब कर रहा हूँ, इसी में स्विच करना चाह रहा था। अच्छा, तो फिर वो तो आपको कोई भी एग्जामेशन नहीं, स्टार्टिंग से लेना पड़ेगा। मैं इंटर पास हूँ। कॉमर्स साइंस, साइंस। आपको भी FA1 से स्टार्ट करना होगा। क्या क्वालिफाई? अभी तो आपका कोई भी एग्जामेशन नहीं है मेरे ख्याल से। हम्म। कैफ क्वालिफाइड के ऊपर तुम जो है ACC के कैलकुलेटर पे अभी हम देख लेंगे, चेक कर लेंगे। कैफ पूरा हो गया है? ठीक है, तो फिर देख लेंगे। लेकिन आपके कितने पेपर हुए थे CA में? सर मेरा ऑडिट कर रहा है, इसके अलावा कैश कंपनी है। कैफ, कैश में सिर्फ एक पेपर रहता है। हाँ जी, ये आपको ACC कैलकुलेटर में अभी बता दूंगा तो आप लोग बैठ के जरा देख लेंगे, अभी साथ देख लेंगे। बहरहाल, और जो इंटर कॉमर्स वाले हैं, इंटर, उनके लिए ये दो पेपर्स आपके एग्जाम्पशन हो जाएंगे, एग्जाम्प्ट हो जाएंगे, यानी FA1 और FA2। ये दो पेपर्स आपको नहीं देने पड़ेंगे जो इंटर कॉमर्स वाले हैं। लेकिन साइंस वालों के लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन बहरहाल, मैं मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि जो बच्चा शुरू से स्टार्टिंग से सारे पेपर लेता है तो वो ज्यादा अच्छी स्मूथली जो है वो बन जाता है, उसको पेपर्स कंडक्ट करने का तरीका भी पता चल जाता है। और दूसरा यह है कि जो इंटर कॉमर्स का जो लेवल है उससे बहुत ज्यादा एडवांस अकाउंटिंग है। यानी FA1 और FA2 अगर एग्जाम्प्ट हो भी गया तो बहुत बुरी तरीके से F3 में बहुत बुरी तरीके से फंस जाता है। इसलिए हम लोगों ने कंपलसरी करा है कि बच्चे के चाहे FA1 एग्जाम्प्ट हो या ना हो, हम उसकी क्लासेस कंडक्ट करवाते हैं और बच्चे को लेना लाजमी है। वो वजह क्या है, गौर से सुनना जरा। जब हम इंशाल्लाह FA1 और MA1 की दोनों की जो है तैयारी शुरू कर लेंगे और कंप्लीट आउट कर लेंगे, फिर इंशाल्लाह आप लोग जो है पेपर में जाओगे। पेपर जो है आपके पास पता नहीं महीने में कितनी डेट्स आती हैं, कभी भी आप दे सकते हो, सबसे बड़ा एडवांटेज इसका। दूसरा बड़ा एडवांटेज, तकरीबन तकरीबन मेरे लिहाज से अगर एक वन लाइन में पूछो तो CA से पूरे आधे आधी जर्नी का है। सही बात। 2.5 से पौने 3 साल के अंदर फारिग। अभी मैं एक इंस्टीट्यूट में पढ़ाता हूँ, कोड नहीं कर रहा नाम। बच्चा आया है 14.5 ईयर्स का है, यानी मैट्रिक, वाइड क्वालिफिकेशन है जो मैट्रिक के बाद स्टार्ट हो जाती है। वह बच्चा पीछे से बैकग्राउंड अगर अच्छा हो, वर्ल्ड पोजीशन लिए F3 के अंदर, यानी 7 पेपर हो गए उसके, 1 साल हुआ उसको एडमिशन लिए हुए, ये सातों पेपर अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर कर दिए। ही गॉट 100 out of 100 इन F3 फाइनेंशियल अकाउंटिंग। और सबसे बड़ी बात क्या है कि 15.5 साल उम्र है। सारी बात जो बतानी है ना, लुब्बे लुबाब जो बताना है, हार्डली 2 साल चाहिए, जो ACC के जो आगे के फर्दर पेपर्स जो मैं अभी बताऊंगा आपको। 15.5, 16.5, 17, 18, 19 साल में ही बिकम क्वालिफाइड एसोसिएट सर्टिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया। अब स्पैन ऑफ जॉब देख लो, तुम खुद सोच लो, और तुम लोगों की जॉब की अपने एज देख लो और उसका देख लो। लेकिन
मैट्रिक क्लास के हर बच्चा ऐसा चलता नहीं है, इसलिए कि मैट्रिक भी तो बहुत अच्छा हुआ हो, यानी उसने, अच्छा सिंपल मैट्रिक है वो, लेकिन वो पढ़ने में वो बड़ा बहुत ज्यादा माशाल्लाह। मतलब आप सोचो ना, FA1 के अंदर ही गॉट 98, MA1 के अंदर 96, 94, 98, 100 नहीं आ रहे थे बेचारे के। और मुझे बोल रहे सर 100 कब आएंगे, मैंने कहा आ जाएंगे बेफिक्र हो जा। और फिर वो F3 में एट लास्ट लिया है। अभी वो उसका करंट क्राइटेरिया ये है कि उसके ये 7 पेपर क्लियर है। मतलब एक बहुत बड़ी मिसाल है, लेकिन इसमें फिर कह रहा हूं, ऐसी तो हजारों मिसालें हैं देखिए, जिंदगी भर पढ़ाते हुए आए, लेकिन जो सबसे बड़ी जो चार्म लगती है, जो मैं खुद बोलता हूं, वो ये है मैट्रिक के बाद जो आया है। यानी अभी जो बच्चे, अल्लाह माफ करे, जो शायद वैनों में लटक के जा रहे हैं, तो उसमें उसने 7 पेपर कर लिए बच्चे। और अब वो F7 मुझसे पढ़ रहा है, F7 की क्लासेस में स्टार्ट कर रहा हूं उसकी। मैं एक बात कह रहा हूं तुम्हें, हाँ वो साइड बाय साइड वो इंटर करता रहे या ना करे, वो जो भी है, मैंने उसको कहा है कि इंटर के पेपर दे दो। इसके अंदर एक और ऑप्शन भी होता है जो मैट्रिक है। अच्छा, जो ऑनलाइन में जो हमारे साथ जो बच्चे बैठे हुए हैं, 22 कैंडिडेट हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह बैठे हुए हैं, और काफी सारे सारे फिजिकल क्लासेस के लिए हैं। तो कोई बताएगा कोई ऐसा स्टूडेंट जो मैट्रिक पास है? फर्रुख रबानी, आप कह रहे हैं आपने मैट्रिक किया हुआ है, फर्रुख? और कोई ऐसा स्टूडेंट जो मैट्रिक के पास हो? देखिए बहरहाल, इंटर के बाद भी कोई ऐसा नहीं है कि अल्लाह ना करे कि बूढ़े हो गए हो, ऐसा कोई ऐसा मतलब नहीं है, कहीं इसको नेगेटिव एक्सपेक्ट में ले जाओ। मैट्रिक पास हुआ, और DAE CIT, ये क्या है? ये कौन सी डिग्री है? नई नई लेकर आ दो माशाल्लाह। सही है, मैट्रिक ओ लेवल्स कर लिया, ठीक है बेटा, बहुत अच्छी बात है, काफी अच्छा है, हमारा एक ये सेक्शन बन जाएगा। बहरहाल चलें आगे बढ़ते हैं। ये FA1 के अंदर फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर जब हम 2 पेपर्स को कंप्लीट आउट कर लेंगे बच्चे, तो इसके बाद हम 2 पेपर स्टार्ट करेंगे, दैट इज FA2 एंड MA2। FA1 का एडवांस ये लिखा हुआ है, जरा देख लो आपके पास। FA1 का एडवांस FA2, MA1 का एडवांस MA2। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। प्रॉब्लम ये आ रहा है, बच्चा जो ये नहीं समझ रहा मेरी बात, कि जब FA1 और MA1 के अंदर अच्छा नहीं पढ़ा होगा, और आपने सिर्फ आपका एक ही माइंड सेट हुआ है कि यार किसी तरह 50 पास करके क्लियर करना है, आगे बढ़ना है, तो डेफिनेटली आगे जो है उसका एडवांस लेवल है, और इतना जबरदस्त सेट करा हुआ है पेपर कि ये FA2 का, अगर आप कोर्स मुझसे पूछो कि सर FA2 में हमें क्या पढ़ना है, तो उससे क्लियर कट लिखा है FA1 प्लस न्यू टॉपिक्स। यानी पूरा FA1 वापस आता है और न्यू टॉपिक्स पढ़ने। MA2 की अगर तुम मुझसे बात करते हो, तो MA2 के कोर्स आउटलाइन क्या है? MA1 प्लस न्यू टॉपिक्स। यानी वो पुराने सारे एज इट इज कॉपी पेस्ट हो जाते हैं। सर इसकी क्या ड्यूरेशन है? हमारा तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह पास्ट एक्सपीरियंस रहा है कि 3 महीने में हमारा कोर्स कंप्लीट होता है, और चौथे महीने की लास्ट वीक के अंदर बच्चा रिवाइज करके पेपर दे देता है। इसी की प्लानिंग तो हमें खुद करनी है ना, एग्जीक्यूट। यानी कि 3 4 महीने में ये हो गए आपके पास पेपर, 4 महीने में ये हो गए कंप्लीट ना पेपर के साथ, तो 8 महीने में अल्हम्दुलिल्लाह आपके 4 पेपर्स कंप्लीट आउट हो गए। और इसके बाद हमारे 3 पेपर्स एक साथ हम स्टार्ट करवाते हैं, दैट इज F1, F2 और F3। अब जरा और सुनो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग को आपने FA2 में जो है छोड़ा था, उस FA2 को आप कंटिन्यू करोगे F3 में, दैट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इसमें जो है कंपनी अकाउंट्स आ जाता है, ऊपर जो थी वो आपके पास सोल प्रोप्राइटरशिप थी, इधर आपके पास जो है जॉइंट स्टॉक कंपनी आ जाती है, इधर आपके पास कॉस्ट अकाउंटिंग आपने MA2 में छोड़ा था,
उसका एडवांस F2 है। F1 आपके लिए सबके लिए नया पेपर है, यानी वो थ्योरी का पेपर है, जिसको आप बिजनेस टेक्नोलॉजी FBT के नाम से इन्होंने इंट्रोड्यूस करा है। तो जब वो आएगा, जब स्टार्ट होगा, थ्योरी है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या है, लीगल राइट्स क्या है, एथिक्स क्या है, वो सारी थ्योरेटिकल एस्पेक्ट से सवाल आते हैं। अगर आप ये सातों पेपर्स कंप्लीट आउट कर देते हैं इंटर के बाद, आप सारे स्टूडेंट्स की इनरोल्ड AFD से होगी बच्चे, पहली बात। दूसरी बात, जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो आपको एक AFD का जो है सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। और जो मैट्रिक क्लास के स्टूडेंट हैं उनके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि वो कह रहे हैं कि सर हमारा इंटर नहीं हुआ। तो ACCA ने एक आपके पास एक और चीज इंट्रोड्यूस करी कि जब आपके सातों पेपर्स कंप्लीट हो जाए तो आप जो है ACCA ऑफिस जाकर एक फॉर्म फिल करेंगे, और मेरे ख्याल से उसके अंदर आपको 2 या 3 पेपर्स देने हैं, तो आपको इंटर की भी क्वालिफिकेशन मिल जाएगी। वो उसमें मेरे ख्याल से एक स्टैटिस्टिक देना है, एक आपको जो है मैथ्स का पेपर देना है। कल ही वो जो लड़का है वो दे रहा है ना, तो इस वजह से पता चला कि ये भी एक ऑप्शन है, और इंटर के बाद इक्विवेलेंसी यानी इंटर भी हो जाएगा, यानी कि उसका ये 7 पेपर हो गए। तो वो उसके पेपर होने वाले हैं अभी, जो रिसेंट अभी जो इंटर के पेपर्स अभी होंगे ना, ये मार्च मार्च अप्रैल में, तो उसमें ACC वाले उसके भी पेपर कंडक्ट करेंगे, और उसको मेरे ख्याल से POC वगैरह एक 3 या 4 पेपर्स का उसने बताया। मैं और भी उससे कंफर्म करके बता दूंगा। तो आपको इंटर की भी ये जो डिग्री है वो मिल जाएगी। साथ साथ आप ACC में तो है ही। असल में सच्ची और साफ बात है कि जिस तरह से एडवांसमेंट होती जा रही है, तो हमें तो गाइड करने वाला ही कोई नहीं था ना, हम तो बस खुद पढ़ते थे। अब तो स्टूडेंट के पास बहुत ऑप्शन है, बहुत अच्छी तरीके से, बहुत ही हाजिर नाजिर बन के वो बहुत अच्छी तरह से जज कर सकता है, और वो इवेल्युएट कर सकता है कि मुझे किस तरह से अपनी इस जर्नी को लेके चलना है। लेकिन बस ये है कि इसके अंदर सबसे अच्छी बात ये जो है वो ये है कि इसके अंदर ऑन डिमांड पेपर है। जब आपकी प्रिपरेशन पूरी हुई, आपने पेपर दे देना है, आपको कोई भी अटेम्प्ट की जरूरत नहीं है कि अभी अभी होंगे। आप अगले दिन कोई भी रजिस्टर्ड सेंटर जाओ, उधर आप जो है पेपर की फीस जमा करवाएं, और इंशाल्लाह आप पेपर क्लियर कर लें। तो पेपर जितने जैसे जैसे होते रहते हैं, बच्चा जो है गेम में इन होता रहता है। अच्छा, अब ये ACC के आपके जो आपको सामने दिख रहा होगा स्क्रीन पे, 3 लेवल्स हैं बेसिकली। इंटर के बाद जो बच्चे आते हैं तो वो AFD के जो पेपर निकाले, FA1 MA1 FA2 MA2, ये एक्स्ट्रा पेपर बनाए। असल में जो आपका ACC जो स्टार्ट होता है बच्चे, वो आपका जो है लेवल 1 से स्टार्ट होता है। यानी कोई ऐसा बच्चा जो ग्रेजुएशन से आया होता, यानी BCom किया हुआ है अगर, तो उसकी रजिस्ट्रेशन जो है वो नॉलेज लेवल से होती, यानी वो F1 F2 F3 दे देता। या यूं आसान में भी कह लो कि उसके 4 पेपर एग्जाम हो जाएंगे। जैसे A लेवल्स कॉमर्स बैकग्राउंड का अगर बच्चा हो, अगर कोई A लेवल्स कॉमर्स बैकग्राउंड का बच्चा है तो उसके 4 पेपर जो है एग्जाम हो जाएंगे। और कोई अगर इंटर कॉमर्स का है, कौन है इंटर, तो उसके लिए सिर्फ FA1 और FA2 का 2 पेपर एग्जाम होंगे। MA1 और MA2 वो देता है। इस तरह से अगर वो BCom करके आया है बच्चे, तो उसको वो F1 F2 F3 यानी वो नॉलेज लेवल देना पड़ता है। लेवल 2 जो है आपके पास ये स्किल्स लेवल कहलाता है। ये जो अभी किसी स्टूडेंट ने पूछा था कि सर उसमें कितनी अटेम्प्ट होती है, शायद ऑनलाइन में पूछा था, व्हाट विल बी द पेपर पैटर्न। जैनब, मैंने बताया सबसे पहले हम FA1 MA1 करेंगे बच्चे। FA1 MA1 के बाद हम जो है FA2 MA2 करेंगे। कुछ भी नहीं बेटा उमेर, आपको मैंने बताया तो, इधर कैफ वाले को नहीं मिली, तुम PRC की बातें कर रहे हो। मेरे ख्याल से इतना साफ क्लियर कह रहा हूँ इसलिए कि हम दोनों क्वालिफिकेशन पढ़ाते हैं तो हमें इसलिए पता है। हाँ, कैफ क्वालिफाइड वालों का जरा सा मैं अभी स्टेटस करके बताऊंगा। बहुत आसान सी बात होती है, तो इसके अंदर पता चल जाता है। हाँ, कैफ के बाद चेक कर लेंगे। तो PRC के ऊपर कोई क्वालिफिकेशन जो है वो नहीं है। इसका सिंपल ये है कि अगर आपने इंटर कॉमर्स करा हुआ है
तो आप उससे एग्जाम्पशन ले सकते हो F1 और M1 अगर आप इंटर कॉमर्स के हो। अब जरा सुनिएगा, जब आपने F1 F2 F3 कंप्लीट आउट कर लिया तो आपके पास बच्चों एक पेपर आया F4 का, ये भी ऑन डिमांड है, ऑन डिमांड पेपर है, कभी भी दे सकते हो। इसके बाद F5 से जो पेपर शुरू हो रहे हैं, F5 F6 F7 F8 F9। F5 जो है आपके पास परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, F6 आपके पास टैक्स हो गया, F7 आपके पास फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हो गई। नहीं होंगे बेटा, कैसे बोल दिया 17 से ज्यादा पेपर हो गए? टोटल 17 पेपर है। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, नंबर F8 जो है ऑडिट है बैरल, और F9 आपके पास फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। याद रखिएगा, ये तो सिर्फ आपको पेपर्स के इसलिए नाम बता रहा हूं कि दरअसल आपके कॉन्फिडेंस है। आपके पास साल में मेरे ख्याल से जो है वो 4 जो है अटेम्प्ट हैं, और वो अटेम्प्ट आपके पास कौन कौन से हैं? 7 EFD के, F1 से F9 7 नहीं हुए ना, F1 F2 F3 के अंदर 7 पेपर आ गए बेटा। उमेर कैसी बातें कर रहे हो यार? ये 7 पेपर में F1 F2 F3 आ गए, 3 पेपर माइनस कर दो बेटा 17 में से, तो 14 हो गए, 13 हो गए। गलत काउंटिंग कर रहे हो। ये 7 पेपर हुए बेटा, F1 FA1 MA1 FA2 MA2 F1 F2 F3, ये कितने पेपर हुए? 7। और ये F4 5 6 7 8 9, ये कितने पेपर हुए बच्चे? ये स्किल्स लेवल हो गया बच्चे। ये क्या हो गया? और इसके बाद प्रोफेशनल लेवल हो गया। ये देख लो भाई, आप जो मेरा सवाल है उसका जवाब दे रहे हो, मैं उल्टी सीधी पता नहीं क्या क्या लिख रहे हो। प्रोफेशनल लेवल के अंदर आपके पास 4 पेपर्स आ गए बेटा। एक है SBL जो कि कंपलसरी है, और SBR, 2 पेपर कंपलसरी हैं। ये आपका प्रोफेशनल लेवल है, 3rd लेवल। और 2 पेपर्स आपके पास, गौर से सुनो बेटा, समझ में आ रहा है या नहीं? ऊपर के कितने पेपर करे AFD में? 7 पेपर। कौन कौन से? FA1 से लेकर F3 तक, FA1 MA1 FA2 MA2 F1 F2 F3, 7 पेपर ही हो गए। इसके बाद क्या स्टार्ट करा? F4 लॉ है। F4 क्या है बच्चों? लॉ है। तो 7 पेपर ऊपर थे बच्चे, 8 9 10 11 12 13, 13 पेपर ही हो गए। 2 पेपर ही हो गए, SBL और SBR, SBL और, तो कितने हो गए बेटा? 15। 2 और पेपर देने। अब जरा गौर सुनो, ये जो F5 से लेकर F9 तक है, क्या बोला मैंने? F5 से लेकर, गौर से सुनना मेरे बात, इसमें तो जिसमें भी अच्छी कमांड हो, जिसके अंदर भी आपकी, जिसमें आपको पढ़ने में ज्यादा इंटरेस्ट लगा हो, जिसमें नंबर आपके अच्छे आए हो, उसी का एडवांस पेपर ले लेना। ये आपके ऊपर है कि वो 2 पेपर आप कोई भी ओप कर लो। किसी ने कहा सर मुझे ऑडिट पढ़ने में और आगे जो है फर्म में जाना है, तो आपने जो है एडवांस ऑडिट ले लिया। नहीं यही समझ में? P7 उसका नंबर है। किसी ने कहा सर मुझे जो है ना टैक्स में बहुत मजा आया था, मैं उसका एडवांस टैक्स पढ़ना चाहता हूं। फिर कह रहा हूं SBL और SBR आर कंपलसरी। ये दोनों क्या है बच्चों? ये दोनों आपके पास कंपलसरी हैं, ये आपको हर हाल में देने लाजमी है।
अगर ऑडिट पढ़ने में मजा आया हो तो उसका एडवांस ऑडिट ले लिया। अगर फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट डेवलप हुआ हो तो एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट ले लिया। बच्चे टीचर से पूछने जाते हैं, भाई आप अपने आप से पूछो ना कि आपको सबसे ज्यादा ग्रिप किस में थी। ये P4 है, एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट P4। कोई बोलता है सर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट जो है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट जो है F5 बहुत मुश्किल था, तो इसका एडवांस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट मैं नहीं लूंगा। नहीं लो भाई, आपके ऑप्शन है ना। समझ आ रही है बात। बस ये जो SBR है, ये आपका फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का एडवांस है जो कि कंपलसरी है। SBL भी जो है आपके स्ट्रेटेजिक बिजनेस लीडरशिप, ये जिन्होंने पेपर मिला के करा है, यानी SBL और SBR आपके कंपलसरी है। और बाकी एडवांस ऑडिट ले लो। अगर आपके पास ऐसा है कि आप चाह रहे हो कि सर मैं जो है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का एडवांस ले लूं, तो एडवांस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट ले लो। एडवांस टैक्स भी ले सकते हो, एडवांस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूंगा जिसमें आपको सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस हो। P4, P5, दिस इज P5, दिस इज P6 एंड दिस P7। P4, 5, 6, 7 में से कोई दो पेपर्स लेने हैं। होपफुली समझ में आ गया होगा। अगर नंबरिंग आप कर लो, ये ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा है बेटा। अपना दिमाग थोड़ा सा कम लगाओ और इधर ज्यादा सुन लोगे तो बहुत अच्छी तरह बता दूंगा। नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 पेपर्स के बाद एक ऑप्शन है, KCC के पास जाके AFD का पेपर ले सकते हो, जिसको तुम लोग PRC कहते हो, जिसको तुमने कहा कैफ क्वालिफाइड हो गया हूं मैं। तो बिल्कुल इसी तरीके से जब 7 पेपर कंप्लीट हो जाए तो AFD का सर्टिफिकेट ले लेना जाकर उनसे। तो कहीं पे गए तो बोला भाई AFD हो चुका है। इसके बाद अगर हम देखें, ये थे 7 पेपर। अब इधर से देखो, ये है 8वां पेपर F4, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां। 13 पेपर हो गए। ये 14वां, दैट इज कंपलसरी। 15 कंपलसरी। हाँ वो तो स्लो चल रहा है नेट इसलिए। और इंटरनेट के अंदर जर्किंग हो रही है ना, इस वजह से। हाँ ये शायद वो असल में इंटरनेट का प्रॉब्लम चल रहा है, तो इस वजह से बहुत स्लो चल रहा है। 15 हो गया। और 16 और 17 आपके ऊपर है कि कोई भी दो पेपर ले लो। नहीं आई बात समझ में। आगे बस इंटर कॉमर्स वाले अगर हैं, कौन है इंटर, तो वो अपने दो पेपर में से कम कर लें। कौन कौन सा। और अगर A लेवल कॉमर्स बैकग्राउंड के बच्चे आए हैं अगर, तो वो 4 पेपर इसमें से कम कर लें। वो कहां से स्टार्ट करेंगे, F1, F2, F3 से। पार्ट क्वालिफाइड और जो PR जो आपके कैफ क्वालिफाइड है उनका हम जरा से देख लेंगे कि उसमें से कितने पेपर्स हैं। लेकिन ये इसकी सिनेरियो है। इंशाल्लाह जैसे ही बच्चे का, जितना मेरे अंडरस्टैंडिंग है कि 7 पेपर्स भी अल्हम्दुलिल्लाह जब आपके कंप्लीट हो जाते हैं ना, तो बच्चा बोलता है यार अब तो आगे की इतनी तकरीबन 7 पेपर तो मैंने कर लिए। और विद इन ए स्मॉल स्पेन ऑफ टाइम। अगर टाइम स्पेन कम कर रखा हुआ और जल्दी कर लिए तो आपके पास बहुत अच्छा एक ऑप्शन है। कोई सवाल है तो पूछ सकते हो, फिर मैं आगे बढ़ूं। कोई सवाल है तो पूछ सकते हो। मेडिकल वालों को भी 17 पेपर देने, प्री इंजीनियरिंग वाले को भी 17 पेपर देने, A लेवल साइंस बैकग्राउंड वाले भी हैं उनको भी 17 पेपर देने। ये पूरा सिस्टम चलेगा। ये क्या पूछ रहे हैं सवाल। सर व्हाट इफ अ स्टूडेंट वांट टू डू FA1 एंड MA1 इवन।
ईशा, मैंने तो पहले बोला है आपके लिए सारी क्लासेस कंपलसरी है बेटा, हम FA1 FA1 से स्टार्ट करेंगे ईशा, चाहे आपका एग्जाम हो या ना हो। आपको FA1 MA1 पहले आप कंप्लीट करोगे, इसके बाद ही आगे आओगे बच्चे, वरना आपका वो पेपर में प्रॉब्लम रहेगी। उमेर, अब आपकी वॉइस क्लियर है बेटा, जरा देख लो। कोई सवाल है तो बच्चे पूछ लो। अच्छा जी। सर, अभी मैं शुरू के ये, अच्छा ऑन ने एक सवाल करा है सर कि ये कितने की कॉस्ट बैठेगी। बच्चे बोलते हैं टेंशन ले लोगे फिर अभी से, आपको पता है वो पाउंड्स में फीस जाती है। ये एक बात बताऊं, मैंने अच्छी तरह याद है मुझे कि मैंने 2004 में पहली मरतबा ACC का बच्चा पढ़ाया था, 2004 में। और जब मैंने ACC करा था तो उस वक्त 1,05,000 में हो गया था, अपने पैसे से करा था तो लिखा हुआ था। तो वो उस वक्त जो है ना, 55 रुपए का पाउंड होता था। कितने का? अच्छी तरह याद है, किसी की ट्यूशन पढ़ा के पढ़ा था तो या और भी ज्यादा याद है। पेरेंट्स इतने नहीं थे पोटेंशियल उस वक्त, तो अच्छी तरह याद है 55 रुपीज का पाउंड था। तो ये FA1 का जो पेपर होता था ना, ये 3,500 रुपए का होता था। कितने का होता था? 70 पाउंड। फीस 2003 में भी गोरे ने रखी थी। और आज हम जाते हैं, बोलते हैं आप लोग तो वो फकीर लोगों के 70 पाउंड हमने 2003 से बढ़ाई नहीं अभी तक। आपकी खुद करेंसी इतनी डीवैल्यू होती जा रही है कि हम क्या करें। आज मेरे ख्याल से 255 रुपए या 355 है। तो अगर अब तुम, जी बेटा इंटरनेट का प्रॉब्लम हुआ था, वापस से आ गई वॉइस। जैनब, आवाज आ रही है अब? अम, फर्रुख रबानी क्या पूछ रहे हैं भाई, ये क्या बोल रहे हैं कि पासिंग रेशियो का क्या है, वही बताने जा रहा था बेटा। अविनाश, पेपर पैटर्न बताएं। बेटा बताया तो, CB कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, फिल इन द ब्लैंक्स और MCQs दोनों मिलकर आएगा सवाल। शुरू के 7 पेपरों की बात हो रही है अभी। टोटल कॉस्ट ऑन तकरीबन आज के जमाने में करो तो 17 से 18 लाख रुपए का पड़ता है पूरा SSC। उसके अंदर तुम्हारी रजिस्ट्रेशन फीस भी है, एग्जामिनेशन भी है, और ट्यूशन फीस भी है, सब मिला के कह रहा हूं। अब इसमें बरकत डालते जाओ, एक दफा दिया तो एक दफा गए, 2 मरतबा दोगे तो 35 हो जाएगी, 3 दोगे तो 45 हो जाएगी। ये फर्स्ट अटेम्प्ट में करने की बात हो रही है। पासिंग रेशियो MCQs का बेटा अभी सब कुछ हो जाएगा। अविनाश थोड़ा सा सब्र तो करो, सब्र तहमुल करो। इतनी तेजी से सवालात लिख रहे हो कि अल्लाह माफ करे, जैसे कोई पुलिस या फौज वौज पीछे लगी हुई है। जी रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, ऑब्वियस ही बात है। नहीं, MA1 MA2 एग्जाम नहीं होता सर। जी जी अविनाश, एक मिनट सब्र कर लो, 2 मिनट में सब कुछ बता दूंगा, जरा से कंप्लीट करने दो। FA1 MA1 की जब हम तैयारी कंप्लीट करेंगे बेटा, तो आपको जो है ये पेपर 100 मार्क्स का पेपर होता है। पूरा पेपर MCQs पर भी है और फिल इन द ब्लैंक्स पर भी है, यानी टाइप भी करना होगा। फिल इन द ब्लैंक्स भी होते हैं और MCQs भी है। 50 MCQs आएंगे, हर MCQ 2 मार्क्स का होगा। कितने मार्क्स का होगा? और डेफिनेटली आपका 50% पासिंग क्राइटेरिया, यानी 50 में से 25 MCQs या फिल इन द ब्लैंक सो कॉल्ड जो है आपको सही करना लाजमी है। और इससे 50% है मतलब कि गिलियां बचाने के लिए, वो 15 35 हजार 30 हजार बचाने के लिए किसी हाल में भी एट एनी कॉस्ट 25 सवाल सही करने हैं।
और मजे की बात ये 2 घंटे का पेपर है आपका। ऑनलाइन वालों को आवाज आ रही है भाई? ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स को आवाज क्लियर है? आपस में ही बातें करें, बहुत टेक्निकल है। जी जी कर सकते हैं, मैट्रिक के अंदर से फिर रजिस्ट्रेशन हो जाएगी इसी से ऑन। अच्छा जी आगे बढ़ते हैं। तो 2 आवर्स का आपका पेपर है, 25 MCQ या फिल इन द ब्लैंक्स को कंप्लीट करना जरूरी है। जैसे ही 2 घंटे कंप्लीट होंगे एक बड़ी नई चीज मिलेगी शायद आप में से। जैसे ही कंप्यूटर बंद होगा आपके आंसर नंबर सामने आ जाएंगे माशाल्लाह। नामा अमाल फौरन 1 सेकंड में होगा हाथ में। नामा अमाल बिल्कुल हाथ में होगा। और इस कुर्सी पे बैठे होते हैं उसी में सामने बदल जाता है कि अगला पेपर दूसरा देना है या यही देना है। ये एक बहुत अच्छी चीज है। शुरू के 7 F4 तक, शुरू के 8 पेपर्स तक के लिए। तो यानी कुछ ऐसा नहीं है, ब्रिटिश काउंसिल वाले बैठे हुए होंगे, आप आपका पेपर स्टार्ट होगा, दे प्रोवाइड यू द रफ शीट्स देंगे, आप उसके अंदर कैलकुलेटर लेके जाओगे, स्टेशनरी उधर से मिलेगी, आप सॉल्व करोगे, सवाल करोगे और टिक करोगे। जैसे 2 आवर्स पूरे होंगे, हाँ 30 मिनट बचते हैं तो एक विंडो खुलती है, लिखा होता है 30 मिनट्स आर लेफ्ट, फिर 15 मिनट्स आर लेफ्ट, और फिर 10 मिनट्स आर लेफ्ट, और 5 मिनट आर लेफ्ट, और फिर बोलता है गुड बाय। और खुद ब खुद कंप्यूटर माशाल्लाह बंद हो जाता है। तो खुद ब खुद कंप्यूटर बंद हो जाता है तो फिर जो है फौरन कॉन्ग्रेचुलेशन आ जाता है या सॉरी लिखा हुआ आ जाता है। तो क्या है, कोशिश ये है। और हमेशा देखो, हम मैं तो हमेशा एक बात कहूंगा, बाकी सवालात तो ये करते रहेंगे और जो भी है, F4 भी ऑब्जेक्टिव बेस होगा। जी जी बेटा, ऑब्जेक्टिव मैंने कहा तो शुरू के 8 पेपर्स है ना। जी उसी का रिजल्ट आ जाएगा। 20 मार्क्स वाला क्वेश्चन जो है F3 के अंदर आएगा। अभी उसका कोई काम नहीं है, इतने आगे की बात मैं असल में उमेर करता नहीं हूँ ना। जितने आप लोग सवालात करें ना, ये आप, ये वो सवाल है अल्लाह माफ करे कि इस्लाम अब मजहब कबूल करा नहीं है और बोले चलो हज करने चलते हैं। एग्जाम्पल तो हमारे खैर पूरी जिंदगी एग्जाम्पल देने में, यानी मैं बोला नमाज पढ़ते हैं, आप बोले सर नमाज छोड़े डायरेक्ट हज करते हैं सीधा। तो अगर ये सीधा सीधा एसबीएल में क्या होता है और एसबीआर में कितना होता है, एसबीएल का पेपर कितने रुपए का है, तो ये सारी चीजें हैं। सही है सर, पीआरसी की वजह से पूछा है, नहीं नहीं वो तो सही है मेरा बेटा। पीआरसी की वजह से मुझे पता है तुम्हें कुछ थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन बच्चों को होती है आजकल की, कोई इशू नहीं है। लेकिन क्या है, कॉन्फिडेंस बूस्ट करके जाए बच्चा, डीमोटिवेटेड होता हुआ ना जाए, मेरी जिंदगी का उसूल होता है। एक साथ साथ बहुत सारे प्रैक्टिकल पेरेंट्स से भी मुलाकात होती है। एक पेरेंट्स आए कल परसों ही मिलने के लिए, बोलेंगे इस बच्चे की, पीआरसी वाले भी बैठे तो इसलिए तुम लोग से मुखातिब हूँ और ताकि तुम्हें भी एक मोटिवेशन हो। तो उसकी परसेंटेज आई है कोई अराउंड 59, किसमें, इंटर में। और बच्चा, बच्चा से मतलब बच्ची लड़की, बड़ी मोटिवेटेड आई है कि सर मुझे करना है और मैं करूंगी। मसला यह है कि अनफॉर्चुनेटली जितने भी ये 20 कैंडिडेट्स बैठे हुए हैं और आप लोग भी इधर बैठे हुए हैं, मेन हैसल कॉम, मसला ये हो गया है थोड़ा सा कि हमारा पिछले 12 साल की स्कूलिंग इतनी पथेटिक है, इतनी खराब है, इतनी खराब है। मैं अभी आईजीसीएससी यानी ओ लेवल्स की बात नहीं कर रहा और कोई प्राइवेट बोर्ड की बात नहीं कर रहा, इंटर कॉमर्स और इंटर प्री इंजीनियरिंग। प्री इंजीनियरिंग में थोड़ा सा अभी भी दबाव है और वो पढ़े हुए होते हैं और थोड़े से, इसीलिए कॉमर्स के लिए मतलब मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ। अब एक आध खड़ा हो जाएगा सर मेरी तो 95% आई है तसला भर के, जैसे भर भर के आती है। तो बेटा वो बात नहीं है, पूरा सिस्टम ही खराब है। तो 12-13 साल की जो मैट आपने डे केयर से लेकर इंटर तक पढ़ा है, और इसके बाद ये इस क्लासरूम में आते हो तो आप बिलीव करो कि
3 महीने में हम आपको इतना पढ़ा देंगे जितना तुमने 12 साल में नहीं पढ़ा। इधर से एक चमाट, इधर से एक और चमाट, एक ऊपर से एक नीचे से। तो क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट जो है एब्जॉर्ब कर पाते हैं और बहुत सारे लोग नहीं एब्जॉर्ब कर पाते। अब होता क्या है कि जब सीए की जर्नी में स्टूडेंट आते हैं तो सबसे पहले वो आते हैं बेचारे को, सबसे पहले यही उनके वो हो जाते हैं, अरे सर क्यूएटी देना है, यानी बच्चे की इतनी जो है एडमिशन नहीं हुआ। तो मैंने उन पेरेंट्स से बोला कि आपको इस लड़की को जरूर एक ऑप्शन देना चाहिए, इसकी जिंदगी भर ये रिग्रेट ना हो कि मैंने स्टार्ट ही नहीं लिया। यानी हमने सिर्फ दूर दूर से सुना कि यार ये बहुत मुश्किल है और हम नहीं कर पा रहे, जो गुजर गया उसे भूल जा। अब आप बिल्कुल डे फर्स्ट से जिस तरह से पढ़ाई है, हाँ फुल टाइम स्टडीज है बेटा, क्लासेस हमारी फिजिकल होंगी तो डेफिनेटली आपको डेली आना पड़ेगा। इसका कोई ट्यूशन होता नहीं है ऑल्टरनेट, ये बड़ी बेवकूफी है। घर जाके पढ़ लूंगा, अरे भाई किससे पढ़ोगे? अम्मी अब्बू एसी से क्वालिफाइड है तो पढ़ लेना फिर। आप इतनी आसानी से क्लासेस को जो है वो खत्म कर दो और ना लेने आओ, तो ये इस प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के कुछ जो है वो जो है बैकग्राउंड है। रोहित ये कैमरा तो ऑफ करो भाई, मूवी वगैरह कोई थोड़ी चल रही है शाहरुख खान की यार। आपकी क्वालिफिकेशन इंटर, और इसमें कॉमर्स या साइंस? साइंस। तो इसमें भी आपके पास जो है सारी पेपर्स आपको देने होंगे, ये हमने रिकॉर्ड करी है तो आप ये जरूर शुरू की सुन लीजिएगा, लाजमी। फिजिकल एडमिशन लेना चाहेंगी या ऑनलाइन? फिजिकल। इधर भी स्टूडेंट से जो है सारे एक काम ये कीजिएगा, जो ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स हैं, सर आई हैव डन डिप्लोमा ऑफ कॉमर्स एंड ग्रेजुएट बीए आर्ट्स, प्लीज टेल मी द डिप्लोमा ऑफ कॉमर्स। बेटा सलाउद्दीन आपकी जो है ट्रांसक्रिप्ट, डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसक्रिप्ट? मार्कशीट को कहते हैं बेटा। यशा वो तो आप फाजूल बातें कर रहे हो, चमाट से मतलब ये है कि पढ़ने का होगा ना बेटा। तो सलाउद्दीन आपकी ट्रांसक्रिप्ट भेजेंगे एसीसी को, तो फिर वो आपको मेल करके बता देंगे कि आपको कितनी एग्जेम्पशन मिल रही है बेटा। अगर उसके क्रेडिट आवर्स आपके FA1 और MA1 से मैच कर रहे होंगे तो वो दे गिव यू द एग्जेम्पशन ऑन FA1 एंड MA1। अच्छा जी आगे बढ़ते हैं। शुरू के 8 पेपर्स, FA1 से लेकर F4 तक के स्किल्स तक के जितने भी पेपर्स हैं वो ऑन डिमांड है। जितनी मर्तबा देना चाहे, अल्लाह ना करे जितनी मर्तबा देना है, एक ही दफा देना है काफी है, वो कभी भी आप पेपर दे सकते हैं। F5 से आपके पास अटेम्प्ट होती है, आपके पास साल में टोटल 4 अटेम्प्ट हैं। एक आपके यहाँ मार्च की बनती है, एक आपके यहाँ जून की बनती है, एक आपके पास क्या बनती है सितंबर, और एक आपके यहाँ दिसंबर की। तो एक ये इसलिए भी आसान हो गया। अगर बिल्कुल मैं कहता हूं लीज से लीज बच्चा है और एक अटेम्प्ट में एक पेपर उठाता है, तो साल में 4 पेपर हो गए मेरा बच्चे। आप पूरे 24 घंटे उस पर फोकस कर लो ना, और क्या बोलूंगा, इससे ज्यादा 26 घंटे तो हो नहीं सकते। 4 घंटे सोने के हटा दो तो 20 घंटे पढ़ना 3 महीने तक, और आप वो पेपर देते हो और उससे क्लियर करते हो। इससे कि बहुत सारे बच्चे ये बोलते हैं कि नहीं बेटा, जितनी मर्तबा देना उमेर, पैसे डॉलर पाउंड खर्च करते जाना और देते जाना जब तक क्लियर ना हो। कोई एग्जाम वो नहीं है क्राइटेरिया कि आपके पास ये हो जाए। तो आपके पास टोटल ये 17 पेपर है। अगर साल भर के अंदर हम AFD कर लेते हैं 1.25 वन ईयर के अंदर, तो आपके साल में 4 पेपर हुए, 4 और 4 8, और शुरू के आपने 7 पेपर और दिए थे, तो 8 और 7 कितने हुए? 15। तकरीबन बहुत ही आराम से करा तो 3 साल से ज्यादा की जर्नी नहीं जाती है, 3.25 साल। ये वो रिलैक्सेशन है, यानी 3 महीने में सिर्फ एक पेपर उठाया है। जनवरी में पढ़ा, फरवरी में पढ़ा,
मार्च में पढ़ा और पेपर दे दिया, उसी को दे दिया, सिर्फ एक एक पेपर, जो भी तुम्हें पेपर ओप करना हो। फिर अप्रैल में उठाया, अप्रैल पढ़ा, मई पढ़ा, जून पढ़ा और जून में पेपर दे दिया। किसी और की टेंशन नहीं है। मैं तो हमेशा एक बच्चे से बोलता हूँ, इसीलिए मैं सवालात के कम ये जवाब देता हूँ कि बहुत आगे आगे के सवालात भी करता है बच्चे। मैं तो आपसे इतनी इजीएस्ट बात कह रहा हूं, अभी हम जो इंशाल्लाह पेपर स्टार्ट करेंगे दैट इज FA1 एंड MA1। हम जो स्टार्ट करेंगे वो करेंगे FA1 एंड, भाई आपको ये स्किल्स के पेपर की कोई पंचायत की जरूरत ही नहीं है बेटा। जब आएगा, जब कटेगा तो बटेगा, जब कटेगा तो। अभी क्यों जिस चीज की टेंशन ले रहे हो? अभी तो आपका सारा का सारा फोकस FA1 और MA1 पे होना चाहिए। इंटर कॉमर्स वाले जो है उनके लिए ये होता है कि वो डायरेक्ट F3 का जो पेपर देते हैं, मुश्किल हो जाता है जैनब, टू बी वेरी फ्रैंक। इस क्वालिफिकेशन को साथ साथ देखना है। इंटरमीडिएट में सही है कि आपने फार्मेसी के साथ आप कह रहे हैं इसी से पॉसिबल है। हाँ कुछ, मैं ये नहीं कहूंगा, ट्राई करके जरूर देखो। फार्मेसी की डिग्री भी हो गई है, या डिग्री आपकी कंप्लीट हो गई है, या अभी ले रही हैं आप फार्मेसी की? मैं नहीं कहूंगा कि एक साथ दो दो तीन तीन कश्ती के सवार बनो और फिर इसके बाद हम किसी भी मंजिल तक ना पहुंच सके। गलत गाइड करना, इट्स अप टू यू, आप बेहतर समझ सकते हो। लेकिन ये फुल टाइम स्टडी से इतनी आसान क्वालिफिकेशन नहीं है भाई। हाँ सीए से कम है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही पासिंग क्राइटेरिया। पेपर बहुत अच्छा सेट किया जाता है। स्टार्ट होगी जनवरी में, तो अब फिर आप उसको छोड़ दो और इसके अंदर आपको एसीसी के अंदर कितना चाह है भाई। एसीसी में तकरीबन 189 जो है मुल्कों के अंदर रिकग्नाइज है। एक और बात भी है कि अगर आप जो है यूं कह ले, आप भी पढ़िए, अगर आप यूं कह लें कि अगर आपने हाफ जर्नी इधर से स्टार्ट कर दी और कंप्लीट करें, एक और बात बता रहा हूं, डू यू हैव ACCA रजिस्ट्रेशन नंबर, और उसको फिर आप कहीं से भी जाकर फिर जो है कहीं से भी कैरी ऑन कर सकते हो। आपको जरूरी नहीं है कि आपको पाकिस्तान आना जरूरी है। अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं आपकी एक मोटिवेशन के लिए, टू बी वेरी फ्रैंक, हर दूसरे बंदे को कराची पाकिस्तान से बाहर जाना है। तो और उन्होंने जो है बाकी के पेपर्स उधर से ओप करे हैं। तो एक बहुत अच्छा मेरे ख्याल से आपके लिए ग्रास रूट के लेवल के ऊपर जो अगर आप देखो कम से कम, हाँ बस एक चीज है कि डीमोटिवेशन का लेवल सिर्फ इसके अंदर एक ही है कि अगर पेपर अल्लाह ना करे ना हो तो पेपर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर होना चाहिए। आपकी इतनी प्रैक्टिस हो, इसकी प्रिपरेशन के लिए हम जो है आपको जो पेपर्स आते हैं अ, वो करवाते हैं। पेपर से पहले आपको मॉक करवाया जाएगा, यानी जिस तरह से आप फाइनल में बैठते हैं, जिस तरह बिल्कुल फाइनल में मॉक पेपर देने के लिए बैठोगे 2 घंटे का, इसी तरह से एग्जैक्ट ऐसे बेताशा मॉक हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह बने में, डेटा की फिक्र नहीं है। और जब 100 आउट ऑफ 100 आ सकते हैं तो डेफिनेटली कोई बुक रेकमेंड होती है? जी हाँ बिल्कुल यशा, बुक के बगैर कैसे पढ़ेंगे? BPP पब्लिशर इनकी प्रिस्क्राइब बुक है, इन्होंने, और एक कैप्लन है, दो इनके रजिस्टर्ड जो है BPP ACC वालों ने इनको दोनों को रिकग्नाइज किया हुआ है। हम भी इन्हीं बुक से पढ़ाते हैं, लेकिन इसके अंदर इसके जो MCQs जो होते हैं वो इतने इनफ नहीं होते, तो उसके लिए फिर हम अपना एक हैंडआउट, एक बुकलेट हमने भी बनाई है, जिसके अंदर हमारे तकरीबन समझ लो 1000 या 2000 MCQs हैं, वो आपको सॉल्व करके जाना होता है। तो फिर जाके आप पेपर में अटेम्प्ट करते हो। 50 MCQs कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह। सर वो ऑनलाइन टेस्टिंग कैसे होती है? वो बेटा आपके पास जो है पोर्टल पे जो है वो लगा दिए जाते हैं पेपर, तो वो पोर्टल से जो है आप एक्सेस करोगे, और पूरे 2 घंटे में आपको वो पेपर करना होगा। बेटा कोई सी भी हो, BPP इज द राइट क्या है, दोनों से पढ़ाया जाता है बेटा, कैप्लन से भी और BPP। कुछ चीजें BPP ने अच्छी दी हुई होती है तो उधर BPP से पढ़ा देते हैं, कुछ चीजें कैप्लन ने अच्छी एक्सप्लेन करी होती है आसान वे में तो उसको कर देते हैं।
जी जी, बीपीपी पब्लिशर है बेटा। बीपीपी इज द पब्लिशर, कैपलन इज द पब्लिशर। ये सब तो जब आपकी क्लास स्टार्ट होंगी, इससे रिगार्डिंग कोई जो सवाल हो किसी भी स्टूडेंट का, यशा, तो ये जरा पूछ सकते हो। हमारी जो क्लास है इंशाल्लाह हम कमिंग वीक के अंदर रख लेते हैं। मोस्ट सुटेबल आपके पास जो है वीक डेज के अंदर क्लासेस होंगी, और दोपहर में होगी, सुबह भी हो सकती है। सी और एसीसी में से एक चूज करना हो, इफ नो फाइनेंशियल इशू। बेटा आपने तो पीआरसी वैसे ही करा हुआ है, आप बोल रहे हो, अब क्या चूज कर रहे हो? सब टू यू भाई। बहुत सारे सवालात जो है वो बच्चा अपने आप से कर ले तो ज्यादा बेहतर होता है। क्यों शिफ्ट करना चाहते हो? पहला सवाल मेरा ये है। हाँ तो उसे यही तो पूछ रहा हूँ कि क्या मसला है, बोला कोई फाइनेंशियल इशू नहीं है, रिलैक्स। फनलैंड, फनलैंड में घूम रहे हैं, तो फिर क्यों घूमने की जरूरत है? कोई रीजन स्पेसिफिक दे बच्चा। हाँ है, डिमोटिवेशन ये हो जाता है कि सीए के अंदर। एक और बात बता दूं आपको, जितना मैं पास 2004 से जो मैं पढ़ा रहा हूँ तकरीबन 25 साल से, एसीसी में जिंदगी में मैंने कभी स्टूडेंट का कभी नेगेटिव रिजल्ट नहीं देखा। जिसका जैसे पढ़ाई है उसका ऐसा रिजल्ट आता है, डैम श्योर। सीए में आज तक क्वेश्चन मार्क है मेरे पास, मैं नहीं बोल सकता। ऐसे चीते चीते बच्चे पढ़ते हैं जो हमारे पास डे फर्स्ट से पढ़ रहे थे, और रिजल्ट आता है तो बोलते हैं सर फेल हो गई मैं। और हम खुद चश्मदीद गवाह होते हैं। मुझे नहीं समझ में आता, अल्लाह बेहतर है, अल्लाह वल्लाह आलम बिस्सवाब, इसके पीछे क्या मिस्ट्री है, इसको मैं आज तक नहीं गुत्थी को संभाल सकता। एसीसी में कभी नेगेटिव नहीं है, जिसने पढ़ा है वो पास है, जिसने नहीं पढ़ा है वो फेल है। तीसरी कोई चीज नहीं है। सीए बच्ची का रिजल्ट, जिसका रजिस्टर हम खुद दूसरों को रिकमेंड करते हैं, वो फेल हो गई, बाकी सब चंपू, सब पास हो गए। अल्लाह पे तो जाने। अब क्या खुद ने गलत कर दिया, परेशान थी, क्या था क्या नहीं था, बड़ा उसमें ज्यादा नहीं बोलते हम, डर लगता है उसके अंदर, सीए के अंदर बोलते हैं। एसीसीए में तो हम ऐसे ही बता देते हैं बच्चा हमारा अच्छा होता है, पहलवान होता है, अच्छी तरह पढ़ रहा है, 100 नहीं 1000% पास होता है, कोई दो राय नहीं। सर फिजिकल क्लास सैटरडे संडे या अदर डेज में होती है? नहीं नहीं बेटा, वीक डेज में होंगी, संडे तो क्लास होती ही नहीं बेटा, एक ही दिन होता है। तो यार ये तो अब तुम मुझसे पर्सनली मिलो तो फिर मैं तुम्हारी काउंसलिंग कर सकता हूँ इसके अंदर, अभी ये तो इस प्लेटफॉर्म के लिए सही सवाल नहीं है मेरा बच्चे, मैं ये जवाब दूँ। आप पर्सनल 1 to 1 के अंदर आओगे तो इंशाल्लाह आपको मैं गाइड कर दूंगा, बहुत अच्छे से गाइड कर दूंगा। इससे कि हमारे पास तो अब पेरेंट्स जो है आते हैं। तो मैं उस बच्चे का कह रहा था कि उसने सीए स्टार्ट करना था और वो फाइनेंशियली भी बड़े वीक थे बेचारे। तो मैंने कहा आपको अपनी बेटी को जरूर एक ऑप्शन देना चाहिए, कि वो रिग्रेट ना करे पूरी जिंदगी कि मैं बहुत मेहनत कर लेती, आज तक नहीं पढ़ा, कम पढ़ा, ज्यादा पढ़ा, कैसा पढ़ा। अब हो सकता है। और एक और बात सुनना, कि जो शुरू के 7 पेपर्स हैं आपके, इसके अंदर समझ लो आपको सबसे पहले तो ये प्रैक्टिसिंग हो जाएगी कि किस तरीके से पढ़ना है। ये तो एक वार्म अप है, शुरू के 7 पेपर्स तो वही बच्चों के लिए बहुत ज्यादा पहाड़ जैसे कभी कभार बन जाते हैं इंटर के बाद। बोलते सर इतना, आप बोले ये तो वार्म अप है, तो सर असल प्रैक्टिस क्या होगी? लेकिन क्या है, वो बेस बना लेते हैं, आपको यूज टू कर देते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बच्चा हमारा चल पड़ता है, ऐसी बात नहीं है, हमारा बच्चा चल पड़ता है। F1 MA1 जब अच्छा पढ़ोगे, F1 का एडवांस FA2 है, MA1 का एडवांस MA2 है। FA2 का जब कोर्स होता है, सारे के सारे 60 to 70 आवर्स के अंदर कंप्लीट होते हैं। तो अगर वीक में 6 घंटे की क्लासें हो रही हैं, 2-2 घंटे की 3 क्लासेस रखी हैं हमने, मोर देन इनफ है। एक दिन क्लास रखते हैं, फिर एक दिन छोड़ देते हैं, ताकि बच्चा रिवाइज करने का मौका मिल जाए, जो हमारा यूज टू है। मंडे क्लास ली फॉर एग्जाम्पल, ट्यूसडे गैप, फिर वेनेसडे रखी, फिर थर्सडे गैप। ये आपको बता रहा हूँ। हो सकता है कभी कभार टाइम टेबल सेट नहीं होता तो एक साथ भी क्लासेस रख देते हैं, लेकिन एटलीस्ट
जिस दिन FA1 की क्लास होती है उसी दिन उसके वेरी नेक्स्ट MA1 की क्लास होती है। दो पेपर्स एक साथ लेकर चलते हैं, वैरायटी होती है। एक में कॉस्ट अकाउंटिंग है, प्रोडक्ट की कॉस्ट फाइंड आउट करनी है, जैसे कि एक यूनिट किस तरह से बनता है तो उसकी कॉस्टिंग हम सीखेंगे, उसको कॉस्ट अकाउंटिंग में इन डिटेल पढ़ेंगे। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर हम जो है जब प्रोडक्ट बिक गया तो इसके बाद हमें प्रॉफिट लॉस हुआ उसकी कैलकुलेशन जो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में बनाएंगे, कि कंपनी को आइदर जो है प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ क्या है उसकी डिटेल है, वो सारी चीजें। तो हर एक के अंदर जो है ये इस तरह से आपके पास चलता रहता है। आप सारे स्टूडेंट जो है एक काम कर लीजिएगा कि किसी के पास एक पेज है, रफ पेज पड़ा हुआ है किसी के पास? नहीं, कोई अगर एक पेज हो, पेन तो ये है, ये फाड़ना पड़ेगा। फ्री है? थैंक यू। आपका नाम क्या है? पूरा नाम बताओ। आपका? तनाव, अहमद? तनाव, बिलाल, पूरा नाम बताओ। बिलाल अहमद। नेक्स्ट। जयशंकर, जयशंकर। सूरज भाई। ये है कि एक अच्छी क्वालिफिकेशन है, बहुत पावरफुल क्वालिफिकेशन है ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये मैं आपको कहूंगा अगर कंप्लीट हो जाए तो। हजारों एग्जाम्पल है हमारे पास, हमारे अल्हम्दुलिल्लाह इतने क्वालिफाइड स्टूडेंट कौन सी दुनिया की कौन सी फर्म में कौन सी जगह पे नहीं है, इतना पढ़ा लिया है हर जगह पर। ये है, आहिस्ता आहिस्ता बंदा जाता है। और इधर भी अल्हम्दुलिल्लाह इस जगह पे जहां पे आप बोलते हो कि अनएम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट है, इस वक्त भी आपके AC से क्वालिफाइड की इधर वर्थ है। हाँ मानता हूं, जितने कॉस्ट तुमने कवर करी है तो स्टार्टिंग में 80 पे नहीं है, वो तो किसी क्वालिफिकेशन में नहीं है सीए के। एक सवाल आता है कि सर वेरी फर्स्ट जॉब कितने की लगेगी? जब मैं एक चीज 20 लाख रुपए सर्व कर रहा हूं, बेटा ये बहुत ही बेवकूफों वाला सवाल है ना। वो रिटर्न एक साथ थोड़ी मिलता है, ये किसने बता दिया तुम्हें? अब तुमने माशाल्लाह इंटर तक करा है, तुम्हारे माँ बाप ने जितने डे केयर से लेकर अभी तक पैसे खर्च करे, ले आओ वापस ले आओ। कहां से मिलेंगे? वो रिटर्न का उस वक्त ही नहीं है। वो तो आप क्वालिफाइड हो जाओगे। मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूँ। मेरे मामू का बेटा जो है, एक मेरा भाई छोटा भाई जो है, वो AC से क्वालिफाइड है। वो लास्ट 20 ईयर से CFO है दुबई के अंदर, 20 साल से। वो सबसे छोटा भाई मेरा, उसने 2005 या 6 के अंदर क्वालिफाइड करा था AC से। और वो उस वक्त से जो है वो CFO एक कंपनी, बहुत बड़ी कंपनी के अंदर एक CFO है। मैं दुबई की बात कर रहा हूँ। दूसरी एग्जाम्पल मैं देता हूँ, मामू के बेटे की, वो भी AC से क्वालिफाइड है। इधर जब लगा था तो मेरे ख्याल से सबसे पहले उसने आर्टिकल्स जो है PIA में करी। जब F9 तक के पेपर उसके कंप्लीट थे तो उसको 25,000 रुपए के आर्टिकल्स के ऊपर इंटर्नशिप पे रखा था PIA ने। एक रूल था कि पेपर दोगे कुछ जगहों पे, जब आप इंशाल्लाह जाओगे और तो आपको वो पेपर से एक महीने पहले छुट्टियों की भी परमिशन दे देते हैं। और अगर पेपर क्लियर हो गया, अगर पेपर आपका क्लियर हो गया तो उसके पैसे भी रीइंबर्स कर देते हैं, और वो आपको जो है नेक्स्ट के लिए काम हो जाते हैं। तो हाँ क्लियर होना जरूरी है। अगर अटेम्प्ट सक्सेसफुल नहीं हुई तो वो पैसे आपके लगेंगे। अब वो PI में था, 25,000 रुपए की जॉब कर रही थी। फिर मेरे पास ही हमारा एक दोस्त था CFO ग्रुप का, तो उसने कहा यार सर ये सारे हमारे जितने भी अब फर्म के अंदर जितने बैठे हुए सारे हमारे स्टूडेंट ही हैं, हमसे ही मांगते हैं रिक्रूटमेंट में कभी के बच्चे चाहिए। मैंने अपने मामू के बेटे को भेजा तो वो के इलेक्ट्रिक में चला गया। के इलेक्ट्रिक में गया, उधर 25 थे, उधर डायरेक्ट 65 पे लगा, 65 पे। जम देखो कितना बड़ा है।
65 पे लगा, 2-3 साल लगा, ये नहीं है। 3 साल काम करा होगा। दवाई डॉट पीके का CFO हमारा स्टूडेंट था, CA क्वालिफाइड था, तो उसने कहा सर एक बच्चा चाहिए बहुत अच्छा सा। मैं कहा मामू का बच्चा है ना माशाल्लाह, ये किस काम का है। करा 130 लगा, 130 पे गया, इधर गया 2-3 साल काम करा, नया स्टार्टअप था, बोला सैलरी थोड़ी सी लेट मिलती थी, और कभी कभार 2-3 महीनों की पाइल अप करके एक साथ भी दे रहे थे। बोला नासिर भाई कोई ऐसा ना हो कहीं खा जाए। मैं कहा भाई मिल रहे ना, उधर 65 थे, इधर 130 है। अब अल्लाह की तरफ से UDL के अंदर यूनिट जो डिस्ट्रीब्यूटर है, उधर से ग्रुप फाइनेंस के अंदर जो है उसके हेड की जॉब आई, अब 2.5 लाख रुपए पे गया। अब मैं बोलूं कि नहीं वो तो 25,000 रुपए पे गलत लगा था, ना वो 25 पे लगता ना आज 2.5 लाख होते। गाड़ी भी दी है कल्टस छोटी सी, और दिया है, तो आपके ऊपर है। बहुत फायदे हैं, बहुत फायदे हैं। 3-4 साल अपनी जर्नी से निकाल दो, 3-4 साल आप जर्नी से अपने निकाल दो, आप लोग इंशाल्लाह। उसी लिए सोशल लाइफ भी किल करना पड़ता है, फिजिकल क्लासेस सैटरडे संडे नहीं होती है। सर कहना है ऐसा क्वेश्चन, जी जी यशा बोले। जी बेटा बोले बोले बोले। अच्छा सूरज हो गया आपका नाम? नाम तो ये खुद नहीं बोल सकती? माशाल्लाह, अच्छा। सॉरी। जी नेक्स्ट। नेक्स्ट। नेक्स्ट लास्ट में। अच्छा जी। सर शुरू के 8 पेपर बेसिक हैं या पेपर्स हम कभी भी दे सकते हैं, राइट? शुरू के 8 पेपर बेसिक हैं, नहीं बेटा प्रिपरेशन करनी पड़ेगी ऐसा। उसकी पहले हम प्रिपरेशन करवाएंगे, 2 पेपर्स पहले प्रिपेयर होंगे, फिर उसका पेपर दोगे, फिर 2 लेंगे, फिर उसका पेपर दोगे, फिर 3 पेपर स्टार्ट करेंगे, इस तरह से चलेगी जर्नी। पेपर आप कभी भी दे सकते हो, वो 8 पेपर आप कभी भी दे सकते हो, लेकिन आपकी प्रिपरेशन होगी जब ही दोगे ना बेटा। वो 8 पेपर आप कभी भी किसी वक्त भी दे सकते हो, लेकिन पेपर कब देगा बंदा, ऑब्वियसली बात है। और कोई सवाल हो तो ऑनलाइन वाले स्टूडेंट में और ये फिजिकल में भी, मिस ये इनकी एक क्लास लगा दें। इधर मैंने एक सवाल पूछा था, तो इसमें से ज्यादातर जो ये ऑनलाइन में जो बैठे हुए हैं इनका डेटा आपके पास आ जाएगा। तो ये जो है ना मिस, इसमें से तकरीबन 10 से 12 स्टूडेंट जो है वो फिजिकल के लिए है, तो वो आप जो है अलाइन कर लीजिएगा। ये सब सर मुझे अपने नंबर और ये कांटेक्ट यहाँ पर बिल्कुल। और कोई सवाल है तो बेटा सवाल का, सर पेपर फीस सेम रहेगी ना अगर मल्टीपल अटेम्प्ट होंगे? जी जी। लेकिन अली वो देखना पड़ेगा कि उस वक्त पाउंड का रेट क्या चल रहा है। पाउंड का रेट जो है वो फ्लक्चुएट करेगा, तो फिर इस तरह से पेपर फीस AMD की अराउंड 70 पाउंड है। तो 70 पाउंड को मल्टीप्लाई कर दोगे, और उसके अंदर फिर इंस्टीट्यूट के जहाँ पे तुम पेपर दोगे तो उसके कुछ पेपर होते हैं, कहा कि 50K फॉर 5 पेपर्स, और अगर हम पेपर 2 पेपर देंगे तो कितने देने होंगे? यशा ये आप एडमिन से बात करेंगे, 50K फॉर 5 पेपर है। ये मिस सीमा से आप बात कर लीजिएगा यशा, वो मुझसे पूछ लेना। इधर की जो फीस है,
जी जैनब, एएफडी के तकरीबन 70 to 75 पाउंड जो है सिर्फ एएफडी के, बिल्कुल सही कह रही हो। थोड़े से कम होंगे FA1 MA1 FA2 MA2 में 5-7 हजार का फर्क होगा इधर, लेकिन पाउंड में आपसे फीस नहीं लेंगे। आप जहाँ पे भी पेपर देने जाओगे तो आपसे वो ₹5 में ही पैसे लेंगे जैनब। सर आर्टिकल सारे पेपर क्लियर करने के बाद देने नहीं, पहले भी शुरू कर सकती हो मरियम, यही तो सबसे बड़ा एडवांटेज है कि आप आर्टिकल जो है मेरे लिहाज से F9 के बाद आप कहीं पे भी जॉब पे लग जाइएगा। अगर आप मुझसे पूछें कि सर कब, F9 से पहले मुश्किल हो जाता है। F9 तक वन गोल में आप पेपर सारे सॉल्व करो, और F9 के बाद आप किसी भी फॉर्म में लग जाओ, साथ साथ आप जो है वो पेपर की तैयारी करते रहो, और फिर उसके साथ पेपर देते रहो। इसलिए कि आगे सिर्फ रह जाते हैं 4 पेपर्स। F9 से पहले थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। वजह ये देखो, कहीं पे भी लगोगे 25-30 हजार रुपए की जॉब के लिए लेंगे, और वो तुम्हें पूरा चूस लेगा। तुम रात को आओगे, तुम बोलोगे मुझे पढ़ने का शौक ही नहीं है, तुम पढ़ नहीं सकोगे। मेरा सवाल ये है, F9 तक के लिए सर मेरे कजन को F6 के बाद ऑफर आई थी 50K की, तो स्टिल देयर एंड गिव प्रोफेशनल पेपर जस्ट नाउ। हाँ सही है, अगर वो मैनेज कर सकते हो तो वेल एंड गुड, सही है। आर्टिकल्स की कोई ड्यूरेशन नहीं है मरियम, जितना एक्सपीरियंस लेती जाओगी इतना ज्यादा अच्छा तो हो जाएगा। हाँ जैनब ने पूछा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की डिग्री, ये आपके 2025 आखिरी है बेटा। 2025 के एंड के अंदर जो है 2026 में खत्म हो जाएगी, तो 2025 से पहले पहले F9 तक के पेपर आपको क्लियर करने पड़ेंगे। F9 तक के पेपर, तो फिर आप OBU के लिए जो है असाइन होगे, यानी कि आपको ऑक्सफोर्ड एंड ब्रूक्स की जो है वो मिल जाती है। लेकिन उससे पहले जैनब एक और बात बता दूं कि F9 के बाद आपको जो है वो OBU की डिग्री के लिए सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है, फिर थीसिस लिखने पड़ते हैं, और वो थीसिस फिर अप्रूव होते हैं। अगर थीसिस रिजेक्ट हो गए तो फिर आपको OBU की जो है डिग्री नहीं मिलती। मैं, अगर मुझसे कोई बच्चा आके पूछता है कि सर OBU करूं, तो मैं मना करता हूँ, मैं बोलता हूँ पहले ACC कर लो बेटा। थीसिस भी तो लिखने लिखने में 1 साल लग जाते हैं। आप चाहे किसी का बहुत उसके अंदर ट्रांसक्रिप्ट है, AI की मदद से नहीं लिख सकते हो, अपना लिखोगे, सारी चीजें हैं। तो ये सारी चीजें हैं, तो मैं कहूंगा बहुत ज्यादा है मरियम। मिडिल ईस्ट में तो बहुत ज्यादा है। सऊदीया एक नया डोर ओपन हुआ है, तो उधर बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है आपके पास। लेवल 2 के और 3 के पेपर भी MCQs सारे, अविनाश, उसके पेपर पैटर्न अलग है। उसमें MCQs भी होते हैं, MTQs भी होते हैं, मल्टीटास्किंग क्वेश्चन भी होते हैं, और आपके पास डिस्क्रिप्टिव यानी कि पूरे जो है केस स्टडी वाले सवाल भी होते हैं। लेकिन सारे पेपर जो है वो आपके पास कंप्यूटर बेस ही होंगे, कंप्यूटर पे ही देना होगा। और कंप्यूटर पे आपको जो है टाइपिंग भी करनी पड़ती है, तो F4 के बाद आपको थोड़ी सी ये स्किल्स भी आनी चाहिए कि आपको टाइपिंग बड़ी स्ट्रांग हो, टाइपिंग करके आपको पेपर करना पड़ेगा। अली इमरान ने अच्छा सवाल किया, सर डेली रिकमेंड कितना है। अली शुरू में जो पेपर्स हैं, जो FA1 और MA1 के लिए डेली बेसिस पे आपको जो है मिनिमम साइट पे अगर जाते हो, बिल्कुल कम से कम, बिल्कुल ऑनेस्टली अगर स्पीकिंग है, क्लास के बाद आपको 2-2 घंटे पढ़ने पड़ेंगे अभी स्टार्टिंग के पेपर में। 2 घंटे डेली, 2 घंटे FA1, 2 घंटे MA1, एक्सक्लूडिंग क्लासेस, क्लासेस के बाद कह रहा हूं। अगर आप ये 2-2 घंटे दे सकते हो, लेकिन कहीं ये किसी को बोल देना सर नासिर वोरा ने कहा सिर्फ 2 घंटे में ACC हो जाएगा, फतवे तो बहुत जल्दी जल्दी दे देते हैं। सिर्फ शुरू के 2 पेपर के लिए कहा है, फिर ये टाइम स्पेंड बढ़ता चला जाता है। अभी स्टार्टिंग में आराम से चिल होके आप क्लासेस लोगे। AFD में कितने आवर्स में हाँ, बता दिया। और कोई सवाल बेटा, जो भी पेट के मसले मसाइले पूछ लो। और कोई सवाल, रोशन सलाउद्दीन, कोई और सवाल। बेटा पेपर की फीस कितनी मतलब बता दी यार। Will everything will be explained from basic and assuming that the student know about। बिल्कुल अकाउंटिंग और मैथ्स थोड़ी बहुत हो, बिल्कुल स्टार्टिंग से, बिगनिंग से स्टार्ट करते हैं अली रहमान। अगर आती हो नहीं आती हो तो भी हो जाता है।
अविनाश सब लेवल के अलग अलग पाउंड में फीस है, मैं सिर्फ एएफडी की बता रहा हूँ। 70 to 75, 70 से 85 पाउंड के दरमियान है अलग अलग फीस। सबसे मुश्किल पेपर कौन सा है यशा, जिसके अंदर नहीं पढ़ोगी तुम? वो सारे पेपर मुश्किल है, जिसमें आपने नहीं पढ़ा वो सबसे ज्यादा मुश्किल है बेटा। वो चाहे FA1 का पेपर क्यों ना हो, वो भी आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। पढ़ेंगे तो जरूर आसान हो जाएगा। ये लिख दिया आपने वो अटेंडेंस का? सबने सारे स्टूडेंट्स ने लिख दिया? चलिए बेटा, और नंबर नोट कर लो। अगर आपको भी पर्सनली भी, आप लोग ग्रुप में सारे ऐड हो? ग्रुप में ऐड हैं आप लोग? नंबर लिखिए मेरा, 0300 923 1178। 0300 923 1178। इंशाल्लाह रहमान आप आइए, इंशाल्लाह ताला अजीज। आपकी ये पहली क्लास के अंदर ही जब हम FA1 और MA1 स्टार्ट करेंगे, तो इंशाल्लाह ताला अजीज जो है आपके जितने भी डाउट्स है ना वो भी क्लियर हो जाएंगे। हमें एक काम ये करना है बस, जो मेरे अपना पर्सनल ये है कि 3 महीने में हम इंशाल्लाह ताला अजीज जो है 2 पेपर्स के लिए जो है, अभी भी एक और लास्ट बात सुनते हुए चले जाना। आज ये बड़ी अल्लाह की तरफ से ब्लेसिंग है जो तुम इधर बैठे हो। ये मेरी एक लास्ट बात सुन लीजिएगा, अच्छी लगे तो रेकमेंड भी। अभी भी आपके दोस्त यारों में, आपके कजन्स में, आपके रिश्तेदार में, जिससे आपकी क्लोज, जिससे बातचीत होती है, अभी भी माशाल्लाह वो सोच ही रहे हैं कि क्या पढ़ना है, चील उड़ी कि कौवा उड़ा। और कुछ कुछ तो ऐसे भी देखे हैं माशाल्लाह, पिछले 1 साल से, यानी मेरे कान में दर्द हो गया है कि सर चेक कर रहा हूं। मतलब माशाल्लाह अलग से आए हैं वो दुनिया में ना, वो अलग से चेक कर रहे हैं। चेक करते करते जिंदगी का 1 साल निकाल दिया। माजरत के साथ वो कुछ नहीं कर सकते। हमारे दादा हुजूर हमसे एक बात कहते थे, जो बंदा कराची में नहीं यानी पाकिस्तान में नहीं कमा सकता, वो बाहर क्या कमाएगा? बोलता है इधर कुछ अपॉर्चुनिटीज नहीं है यार, मैं बाहर जाऊंगा, मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, मैं ये फाड़ दूंगा, मैं ये खा लूंगा, मैं ये गायब कर दूंगा। बात एक नहीं करूं, काम पे ज्यादा फोकस करूं। मैं काम पे ज्यादा फोकस करने वाला बिलीव हो। और ये मोटिवेशनल स्पीकर्स वाली बातें जो होती है ना, एक मैं गया तो गेस्ट स्पीकर बैठाया था, तो इत्तेफाक के जो मोटिवेशनल स्पीकर था वो हमारा स्टूडेंट ही था। तो बोले सर आपको मेरी बातें अपीलिंग नहीं लग रही। मैंने कहा आप बात ही ऐसी करो, बोले आप में ऐसी ताकत होनी चाहिए कि शेर का मुंह खोलें और हाथ डाल दें। कैसे डाल दें भाई? रियलिस्टिक अप्रोच में भाई, सुबह सुबह उठो। इधर सुबह उठना सबसे बड़ा मोटिवेशनल है, तुमसे उठा ही नहीं जाता। तुम्हारी सुबह क्लासे लगाओ भाई, वो तो आपको करना है, एक दिन थोड़ी से उठ रहे हैं। ये आपके हैबिट में है। अगर आप सब चीजों के लिए तैयार हैं तो जरूर आप कर लोगे इंशाल्लाह। हाँ, सेक्रीफाइस करना पड़ता है, बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना, लेकिन ये है कि फिर अपॉर्चुनिटीज भी बहुत है यार। तो ये अगर कर लोगे इंशाल्लाह तो जरूर हो जाएगा ना इंशाल्लाह। कमिंग वीक के अंदर हम क्लास रखते हैं, तो फिजिकल वाले भी ऑनलाइन वाले जो भी हैं, वो इंशाल्लाह आपको ग्रुप पे जो है मैसेज आ जाएगा, और हम शुरू की 2 क्लासेस के अंदर रखते हैं। ठीक है बेटा? कोई और सवाल है तो पूछ लो, कर लो बेटा। अभी भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो सोच ही रहे हैं, सोचने सोचने में 6 महीने गुजर गए। अभी तक इंटर का कॉमर्स का रिजल्ट नहीं आ रहा था। वो बहुत सारे बच्चे हमारे पास भी हैं, रिजल्ट नहीं आया, रिजल्ट नहीं आया, रिजल्ट आए हुए भी तकरीबन 1 हफ्ता तो हो गया मेरे ख्याल, 2 हफ्ते हो गए। भाई आप पहले से चूज आउट कर लेते ना, आइदर यू हैव टू बिकम, आपको CA में जाना है, ACCA में जाना है, BBA में जाना है। क्या चेक कर रहे हो यार? हर जगह मेहनत करनी पड़ेगी, जाना पड़ेगा। पेशा आपका कौन सा रिजल्ट रह गया? अभी कोई और रिजल्ट रह गया? कौन सा नहीं आया बेटा? इंटर कौन से बेटा? तो सप्ली में दिए थे आपने पेपर? सप्लीमेंट क्यों हुए होंगे पेपर? आई थिंक डिप्लोमा के साथ।
ठीक है, चलें ठीक है, कोई मसला मसला नहीं है। आप जब तक ये स्टार्ट करेंगी, क्लासेस लेंगे, तो जब तक इंशाल्लाह रिजल्ट आ जाएगा और आपकी फॉरन रजिस्ट्रेशन, इधर रजिस्ट्रेशन हुई और अगले दिन आप पेपर दे सकते हो, सबसे अच्छी बात। आपको एसीसी की तरफ से मेल आएगी, मैं खुद आपकी इधर बैठ के जो है रजिस्ट्रेशन करूंगा, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स हम सेंड करेंगे, तो इंशाल्लाह आपको खुद ब खुद हो जाएगा। ठीक है ना बेटा, चलें, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक के अंदर, कमिंग वीक के अंदर हम क्लास रखते हैं, तो बल्कि अभी आज थर्सडे है ना, इस वीक में रख लें या नेक्स्ट वीक से मंडे से स्टार्ट करें, बताएं। आज थर्सडे है, फ्राइडे सैटरडे, इन 2 दिनों में कोई क्लास रखनी, कल तो क्लास नहीं हो सकती, सैटरडे को क्लास रखनी है, बताओ जरा। जो ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स हैं वो जरा बताएं, फिजिकल जो इंटरेस्टेड है बेटा, सीमा, शेरवानो, मरियम, माहम, आप ये जो है एडमिन को बता दीजिएगा किस चीज में आप लोग जो है इंटरेस्टेड हैं। फिजिकल हमारे क्लास में इंशाल्लाह काफी बच्चे हैं, साथ ही होगी माहम, जो फिजिकल हो रही होगी उसी के साथ ही ऑनलाइन में भी हो रही होगी, साथ ही लाइव क्लास हो रही होगी। चलें, टेक केयर बेटा, अल्लाह हाफिज। आपके मैसेज आ जाएगा, आप लोगों ने इधर नंबर सही लिख देना है बेटा, ताकि आपको कम्युनिकेट सही हो जाए।